नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण इस वक्त देखने को मिल रहे हैं बिहार में, जो तमाम नेता हैं गठबंधन के, एक दूसरे पर लगातार खींचातानी कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इस चीज को लेकर के कहा जा रहा है कि क्या चुनाव से पहले ही बिहार में बड़ा खेला देखने को मिल सकता है या कोई बड़ा सियासी घमासान मच सकता है। दरअसल जहां देखने को मिल रहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो है वो रामचरितमानस को लेकर के नफरती ग्रंथ बता रहे हैं, लेकिन इस चीज को लेकर के फिलहाल ना तो सीएम नीतीश कुमार की ओर से कोई रिएक्शन सामने आया है, और जब उनसे मीडिया पूछती है तो वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता। इसी के साथ ही आपको बता दें कि हालांकि चंद्रशेखर जो है वो जेडीयू के नहीं बल्कि आरजेडी के नेता है, तो ऐसे में लोग तेजस्वी यादव पर भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते। और इस बीच अब उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर के बिहार की सियासत में घमासान मचना लाजमी हो जाता है। आपको बता दें कि उनका सीधे तौर पर कहना है कि चाहे फिर वो सुधाकर सिंह हो या फिर चंद्रशेखर हो, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। ये दोनों ही नेता आरजेडी के हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने सीक्रेट डील बीजेपी के साथ साइन कर ली है, जिसकी वजह से सुधाकर सिंह और चंद्रशेखर को लेकर के कोई भी कार्रवाई आरजेडी की ओर से नहीं की जा रही है। अब इस बीच रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी बड़ा हमला नीतीश सरकार पर बोल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोलते हुए ये कह दिया है कि जो चंद्रशेखर हैं उनको पूरी तरीके से सीएम नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है, वे उनके शिष्य हैं, जिसकी वजह से उनको लेकर के कोई भी बात नीतीश कुमार नहीं कहना चाह रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान हमेशा से ही नीतीश सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, उनकी चीजों को लेकर के बातें कहते रहे हैं मीडिया में। उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को सीएम का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो सीएम नीतीश तत्काल प्रभाव से कैबिनेट से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को क्यों नहीं हटा देते। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार से ही सीख रहे हैं। सीएम नीतीश सिर्फ बंटवारे की राजनीति कर कुर्सी हासिल की है। चिराग पासवान से जब आरजेडी और जेडीयू विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है। इधर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के बीच लगातार खींचतान से बिहार में एक अलग सियासी लकीर खींचती हुई नजर आ रही है। बता दें कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन में दरार की खबरों के बीच इस जोड़ी के टूटने की संभावनाओं को आज मिलती जा रही है। यह आज किसी दूसरे दल से नहीं बल्कि इन्हीं दोनों दल के नेता दे रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद साथियों में से एक माने जाने वाले जेडीयू संसदीय बोर्ड के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा के बयान से बिहार की राजनीति में बवाल मच सकता है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ साथ विधायक सुधाकर सिंह के खिलाफ पार्टी द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से उन कायसों को मजबूती मिल जाती है कि लालू यादव की पार्टी ने बीजेपी के साथ सीक्रेट डील कर ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सुधाकर सिंह की विवादित बातों और रामचरितमानस के बारे में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की विवादित बातों के सवाल पर जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने यह बड़ी बात कह दी है। बता दें कि उन्होंने कहा कि तेजस्वी खुद कह चुके हैं कि सुधाकर सिंह का बर्ताव बीजेपी के लिए मददगार साबित होगा। चंद्रशेखर ने राजनीति के विमर्श को रामचरितमानस पर बयान देकर के उसके इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया है। अगर यह विवाद जारी रहा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे बीजेपी को लाभ पहुंचेगा ही पहुंचेगा। साथ ही कुशवाहा ने कहा कि सुधाकर सिंह और चंद्रशेखर के खिलाफ पार्टी की तरफ से कार्रवाई के लिए ये उचित समय है। ये दोनों नेताओं ने बिहार में आरजेडी जेडीयू के महागठबंधन को
शर्मसार कर दिया है। अगर तेजस्वी अपने नेताओं पर लगाम नहीं लगाते तो बीजेपी की मदद कर रहे हैं और ये आरोप सही भी साबित होगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के साथ सीक्रेट डील कर ली है। बता दें कि इस पूरे मामले पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नाराजगी जताई और कहा कि जो लोग बीजेपी के साथ समझौता का आरोप लगाते हैं उन्हें आईना देखना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार में लगातार इस वक्त सियासत मची हुई है, चाहे फिर वो युवाओं पर लाठीचार्ज करने का मामला हो कि कैसे जो तेजस्वी यादव हैं वो पहले ये कहते हैं कि बिहार में हमारी सरकार आ गई तो हम तुरंत युवाओं को 10 लाख नौकरियां दे देंगे, लेकिन जब वही युवा नौकरी मांगते हैं, अभी हाल ही में देखने को मिल रहा है कि वर्तमान समय में तेजस्वी यादव वहां के उप मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार जो है वो छात्रों पर लाठियां बरसाती हुई नजर आ रही है। और इस चीज को लेकर के जब नीतीश कुमार से सवाल किया जाता है तब वो ये कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और मैं इसको लेकर के जांच करवाऊंगा। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि जहां सुधाकर सिंह ने जो विवादित टिप्पणी की थी नीतीश कुमार को लेकर के, उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को यह कहा था कि नीतीश कुमार वर्तमान के शिखंडी हैं। इस चीज को लेकर भी सियासत अपने खींचतान पर थी, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी का गठबंधन है और आरजेडी के नेता सुधाकर सिंह पहले बीजेपी में रह चुके हैं और बीजेपी की ओर से चुनाव भी लड़ चुके हैं। और इस चीज को लेकर के लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि हालांकि सुधाकर सिंह ने बीजेपी पार्टी तो छोड़ दी है, लेकिन अभी भी उनकी आत्मा बीजेपी में बसती है, जिसकी वजह से वो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर। और इसी के साथ ही बिहार के जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने जिस तरीके से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, तो इस चीज को लेकर के ना तो आरजेडी की ओर से कोई कार्रवाई की जा रही है और ना ही सीएम नीतीश कुमार के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है। इस चीज को लेकर के लगातार बिहार में खींचतान मची हुई है और गठबंधन पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर जो दोनों ही नेता हैं इतनी तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। साथ ही देखने को मिला था कि अभी एक पोस्टर भी सामने आया था, उसमें देखने को मिला था कि नीतीश कुमार को भगवान राम और भगवान कृष्ण से उसकी तुलना की गई थी और इसी के साथ ही पीएम मोदी की जो तुलना है वो रावण और कंस के साथ की गई थी और बताया गया था कि एक ही राशि से जो लोगों का नाम रहता है वही अहंकारी और घमंडी लोगों का नाश करता है। यानी कि नीतीश कुमार को भगवान का अवतार बताया गया है और पीएम मोदी को राक्षस का अवतार बता करके ये कहा गया कि नीतीश कुमार ही पीएम मोदी का नाश करेंगे, उनका वध करेंगे। इस चीज को लेकर भी सवाल ये खड़ा हो जाता है कि राजनीति का स्तर इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि लोग इस तरीके के पोस्टर बनवा रहे हैं और इस चीज को लेकर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई बात इस पोस्टर को लेकर के नहीं होता है। हालांकि जो लोकतंत्र की बात है, भारत में लोकतंत्र है और यहाँ पर लोगों को अधिकार है कि वो अपने वोट के तहत लोगों को पार्टी बना सकता है और पार्टी गिरा सकता है, लेकिन इसके बावजूद इस तरीके से विवादित टिप्पणी करके या विवादित पोस्टर छाप करके किस लेवल की राजनीति बिहार के नेता कर रहे हैं, बिहार की महागठबंधन कर रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है और ये आने वाले लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खतरे के घेरे में डालता है। फिलहाल जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार बिहार में राज कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज है और ये चीजें देखने को मिल रही है। रामचरितमानस पर इस तरीके से टिप्पणी होती है, जहां वहां पर जो नौकरी मांगने के लिए जो युवा है उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, हत्या लूट जो है वहां पर सरेआम हो रही है। इन चीजों को लेकर के कोई भी एक्शन सरकार के द्वारा नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन की राजनीति चल रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना